नमस्कार मित्रों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो मेष राशि वालों, 6 महीनों के अंदर, जी हाँ, 6 महीनों के अंदर आपके साथ कुछ भी हो सकता है। आपके घर पर ये व्यक्ति कहीं से कुछ ना कुछ टोटके कर रहा है। वीडियो बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए अनुरोध कर रहे हैं शुरू से लेकर अंत तक देखिए। पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट सेक्शन में जय माता दी के जयकारे लगा दें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। मेष राशि वालों, दोस्तों आज की वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग है, आज की वीडियो बड़ी मज़ेदार है। देखिए, इसे आप अंधविश्वास बिल्कुल मत समझिएगा, क्योंकि जो आज की वीडियो है इसमें हम आपको बताएंगे अगर आपके साथ कुछ ऐसे संकेत हो रहे हैं, कुछ ऐसे तरीके आपको हम बताने वाले हैं जो अगर आपके साथ घटित हो चुके हैं या हो रहे हैं तो समझ लीजिए कोई व्यक्ति आपके ऊपर कुछ क्रियाएं करवा रहा है। जी हाँ दोस्तों, ये ऐसा संभव नहीं होता है, लेकिन ये क्रियाएं आपके ऊपर नेगेटिविटी को हावी कर देती है। नेगेटिविटी कैसे, ध्यान से सुनिएगा। मान लीजिए किसी व्यक्ति ने आपके ऊपर कोई क्रिया करी, आपके ऊपर उस क्रिया का कोई असर नहीं हुआ, लेकिन कभी कभी अगर आपको ऐसा होता है कि चक्कर आ रहे हैं, आप एकदम से आपको पसीने पसीने आने लग जाते हैं, घबराहट छूटने लग जाती है, अचानक से बीपी बढ़ जाता है या बीपी लो हो जाता है, या शुगर अचानक से बढ़ जाती है और कहीं बैठे बैठे बहुत ज़्यादा घबराहट आपको होने लग जाती है, तो ये वो चीज़ें होती है जो आपके ऊपर हावी नहीं हो पाई, निकल गई है, मतलब आपसे टकरा कर निकल गई है। तो आपके साथ ऐसा हुआ है, ठीक है। आपको कुछ नहीं करना है, भगवान पर भरोसा रखिए। वैसे तो ये सब चीज़ें होती नहीं है, लेकिन फिर भी इन्हें अनदेखा नहीं कर सकते दोस्तों, क्योंकि आज कलयुग है। कलयुग में कुछ भी हो सकता है, सब कुछ संभव है, इसलिए हम किसी चीज़ को अनदेखा भी नहीं कर सकते। हमें समझना होगा, सचेत रहना होगा, सावधान रहना होगा। अगर हम विश्वास नहीं भी करते हैं तो भी हमें सावधान तो रह सकते हैं, हम सचेत तो रह सकते हैं। ऐसे व्यक्तियों से हम दूरी तो बना सकते हैं। ऐसे व्यक्तियों से कुछ खाने का नहीं लेना है। किसी के अगर आपको शक है किसी व्यक्ति पर, तो उसके घर जाकर आपको कुछ भी खाना पीना नहीं है। वो कितना ही कोशिश करे उसके साथ ना तो कोई पार्टी इंजॉय करने जाना, ना ही कुछ करना है। ये व्यक्ति दोस्तों कुछ भी करवा सकते। जो व्यक्ति टोने टोटके जानते हैं, ये अधिकतर वेट करते हैं दोस्तों नवरात्रि का, नवरात्रि के दिनों का, श्राद्ध के दिनों का, या पितृ के कुछ ऐसे दिन रहते हैं इन लोगों के, अमावस का हो गया, चौदस का हो गया, ये ऐसे दिनों का वेट करते हैं। और इन दिनों पे ये अधिकतर आपको देखना आपके साथ कुछ ना कुछ ऐसी कंडीशन क्रिएट होती होगी जो हम आपको बताने वाले हैं। सबसे पहले तो ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, ज़्यादा सीरियस लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके साथ ये चीज़ें होती है तो उसके उपाय भी हम आपको बताएंगे कि उससे आपको किस तरह से निदान मिल सकता है, उससे किस तरह से बचा जा सकता है। किसी ने कुछ किया है या किया कराया है तो कैसे जाने, ये चीज़ें हम आपको बताएंगे। दुनिया में देखिए ऐसे कई लोग हैं जो तांत्रिक क्रियाओं के बारे में पता नहीं लगा सकते, जो अपने अपने घर पर हुई ऐसी स्थिति में आपको क्या करना है ये हम बताते। तो चलिए देखिए, जिन लोगों पर जादू टोना और तांत्रिक क्रियाएं की जाती है उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है। कोई गंभीर बीमारी उन्हें हो जाती है, फिर ठीक हो जाते हैं तो कोई दूसरी बीमारी लग जाती है, फिर उससे ठीक होते तो कोई तीसरी बीमारी लग जाती है। टेस्ट में तो कुछ भी नहीं आता। इससे चिकित्सा विज्ञान इसके आगे बेबस नजर आ रहा है। ऐसा कहा जाता है कि जिन दवाओं का हमारे ऊपर असर नहीं कर रहा है वहाँ पर दुआओं का असर करता है, ये भी कहा जाता है हमसे, ठीक है। लेकिन ध्यान रखिएगा दोस्तों, कभी कभी ये चीज़ होती है हमारे साथ कि हमारी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, कहीं से भी दवाइयाँ हमें नहीं लग रही है, और आप ऐसा सोच रहे हैं कि किसी ने हमारे ऊपर कुछ करवा तो नहीं दिया। तो ऐसा बिल्कुल मत सोचिए, कहीं ना कहीं हमारे पुराने कर्मों का फल है, या तो किसी का पैसा आपने खा रखा है जो अस्पतालों के माध्यम से निकल रहा है, या फिर ये भी हो सकता है दोस्तों कि किसी के साथ आपने धोखा करा था जो अब आपको इस तरीके से मालूम पड़ रही है। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं हमारे कर्मों पर भी डिपेंड करती है, जो हमें भुगतना ही है तो वो किसी ना किसी माध्यम से हमें भुगतना पड़ता है। इसके साथ ही देखिए, यदि हमारे निवास पर अलमारी में रखे कपड़े खराब हो जाते हैं या फिर घर में अचानक आग लग जाती है,
तो इस तरह की घटनाओं का होने का मतलब है कि किसी ने आपके घर पे कुछ करने की कोशिश करी है। यदि किसी ने आपके निवास पर यह टोना टोटका किया है तो सबसे पहले आपको अपने निवास के मुख्य द्वार पर पानी खड़ा होना शुरू हो जाता है। देखिए, पानी कभी भी टिकेगा ना, आपके घर पर बहेगा नहीं। जरूर नहीं कि ऐसा होगा, लेकिन सामान्यतः ऐसा होता है कि आपके द्वार पर जो पानी है वो नीचे नहीं जा रहा है, वहीं पर टिका रहता है। इसके अलावा आपके घर में अचानक बहुत सारे काले कीड़े मकोड़े निकलना अगर शुरू हो रहे हैं तो भी ध्यान रखिएगा। परिवार के जिस सदस्य पर काला जादू किया जाता है उसका रंग थोड़ा सा सफ़ेद की जगह ब्लैक होना शुरू हो जाता है, झुर्रियाँ आना शुरू हो जाती है, व्यक्ति रोगी रहता है, साथ ही व्यक्ति का खाना पीना भी छूट जाता है। अचानक परिवार के लोगों में प्यार कम होने लगे और लड़ाई झगड़े ज़्यादा होने लगे। मेहमानों का नाखुश होकर घर से जाना, बेटियों का नाराज होकर जाना घर में कहीं ना कहीं नेगेटिविटी के संकेत दे रहा है। निवास पर काले जादू का प्रमुख कारण काले कुत्ते का आपके घर के बाहर प्रतिदिन पेशाब करना भी होता है। वहीं गाय का आपके घर की तरफ ना देखना, बिना रुके सीधे निकल जाना, ये भी काले जादू का संकेत है। जिन घरों में पूजा पाठ होती है, दान पुण्य करते, जीव जंतु की रक्षा करते, गरीब की मदद करते हैं, वहाँ पर किसी भी प्रकार का जादू टोना या काला जादू असर नहीं कर सकता। देखिए दोस्तों, सब कुछ अंधविश्वास है, लेकिन फिर भी अगर आपके साथ ये सारी चीज़ें होती है तो इन चीज़ों से आपको अगर बचना है तो उसके उपाय भी हम आपको बता रहे हैं। इन उपायों को अंधविश्वास से बचने की बजाय आप श्रद्धा और विश्वास के साथ करिएगा। इस विश्वास से करिएगा कि हमारे घर को अगर किसी की बुरी नज़र लगी हो तो वो बला हमसे टल जाए, और साथ ही अपने करियर के उज्जवल भविष्य के लिए, अपने परिवार की खुशियों के लिए इन उपायों को करिएगा। अंधविश्वास को ध्यान में रखकर बिल्कुल भी नहीं। हम नहीं कहते कि दुनिया में अंधविश्वास होता है या नहीं होता है, लेकिन हम इसको अनदेखा भी नहीं कर सकते दोस्तों। इसलिए इससे बचने के लिए हम कुछ आपको तरीके बता रहे हैं, उन्हें आप ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले आप हनुमान चालीसा को नियम से पढ़ना चालू कर दीजिए। प्रतिदिन संध्या वंदन के साथ हनुमान चालीसा का पाठ करिए। संध्या वंदन घर में या मंदिर में सुबह शाम की जाती है। पवित्र भावना और शांति पूर्वक हनुमान चालीसा पढ़ने से हनुमान जी की कृपा प्राप्त होती है, जो हमें हर तरह की जानी अनजानी होनी अनहोनी से बचाती है। और हनुमान चालीसा पढ़ने के बाद हनुमान जी की कपूर से आरती जरूर करिएगा। 5 बार हनुमान जी को चूल्हा चढ़ाए तो तुरंत ही संकटों से आपको मुक्ति मिलेगी। इसके अलावा प्रति मंगलवार और शनिवार को बड़ के पत्ते पर आटे का दिया जलाकर उसे हनुमान जी के मंदिर में रखाएं। बड़ के पत्ते पर आटे का दिया जलाकर उसे हनुमान जी के मंदिर पर रखाएं। ऐसा कम से कम 11 मंगलवार या शनिवार को जरूर करें। पानीदार या एक नारियल लें, उसे अपने ऊपर से 21 बार उबारें और उबारने के बाद उसे किसी देव स्थान पर जाकर अग्नि में जला दें। ऐसा परिवार के जिस सदस्य पर संकट हो, जो रोगी हो, या आपको लग रहा है कि इसके ऊपर किसी व्यक्ति ने कुछ करा हो, उसके ऊपर आप ये जरूर करके देखिएगा, आजमा कर देखिएगा। भगवान का नाम स्मरण करके सच्चे दिल से, आस्था से, पूरी श्रद्धा से कर कर देखिएगा, जरूर उस व्यक्ति के सारे रोग कष्ट दूर हो जाएंगे। किसी मंगलवार या शनिवार को ये नारियल वाला उपाय आपको करना है। 5 शनिवार आपको ऐसा करना है। इसमें जीवन में अचानक कष्ट से, रोगों से आपको छुटकारा मिलेगा। यदि किसी सदस्य की बहुत ज़्यादा सेहत खराब है तो उसके लिए ये उपाय बहुत ही उत्तम है। ठीक है, इसके साथ ही दोस्तों एक उपाय और हम आपको बता रहे हैं। अगर आपको लग रहा है तो वृक्ष, चींटी, पक्षी, गाय, कुत्ता, कौवा, अशक्त मानव आदि प्राणियों के अन्न जल की व्यवस्था करने से इनकी हर तरह से दुआ मिलती है। इसे वेदों के पंच यज्ञ में से एक वैश्व देव यज्ञ कर्म कहा गया। ये सबसे बड़ा पुण्य माना गया। वृक्ष की कैसे करनी है, आपको रोज जल चढ़ाए, दिया लगाएं। चींटी को आटा, शक्कर जो आप खिला सके वो। पक्षी को दाना डालिए, गाय को रोटी खिलाइए, कुत्ते को रोटी खिलाइए, कौवे को रोटी खिलाइए। अशक्त मानव जो विकलांग हैं उनकी सहायता करिए। कागज़ों पर छोटे अक्षरों में राम राम लिखें। अधिक से अधिक संख्या में ये नाम लिखकर सबको अलग अलग काट लें। अब आटे की छोटी छोटी गोलियां बनाकर एक एक कागज़ में लपटे और नदी या तालाब में जाकर मछलियों और कछुओं को एक गोलियां खिलाएं। कछुओं और मछलियों को नित्य आटे की गोलियां खिलाएं। चींटियों को भुने हुए आटे में बूरा मिलाकर बनाई पंजीरी खिलाएं।
प्रतिदिन कौवे या पक्षियों को दाना डालने से पितृ तृप्त होते हैं। प्रतिदिन चींटियों को दाना डालने से कर्ज और संकट से मुक्ति मिलती है। प्रतिदिन कुत्ते को अगर आप रोटी खिलाएंगे तो आकस्मिक जो संकट है वो दूर होते हैं। गाय को रोटी खिलाने से भी आकस्मिक संकट आपके दूर हो जाएंगे। तो ये बात ध्यान रखिएगा दोस्तों। एक तांबे के लोटे में जल ले और उसमें थोड़ा सा लाल चंदन मिला ले, उस पात्र को अपने सिरहाने रखकर रात को सोए। प्रातः उठकर सबसे पहले उस जल को तुलसी के पौधे में चढ़ा दें। ऐसा कुछ दिनों तक करें, धीरे धीरे आपकी सारी परेशानियां दूर हो जाएगी। शनिवार को एक कांसे की कटोरी में सरसों का तेल और सिक्का डालकर उसमें अपनी परछाई देखें और तेल मांगने वाले को दे दें, या किसी शनि मंदिर में शनिवार के दिन कटोरी से तेल रखकर आ जाए। ये उपाय कम से कम 5 शनिवार करेंगे तो आपकी शनि की पीड़ा शांत हो जाएगी और शनिदेव की कृपा आना आप पर शुरू हो जाएगी। दोस्तों, आज की वीडियो में हमने आपसे बात करी है एक ऐसे व्यक्ति के बारे में जो आपके घर पर कुछ क्रियाएं करवा रहा है जिससे आपके ऊपर नेगेटिविटी हावी हो जाए। तो 6 महीनों के बारे में हमने आपको बताया। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें, साथ ही कमेंट सेक्शन में जय माता दी के जयकारे जरूर लगा दें। वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक करें, साथ ही चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली और भी लेटेस्ट वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी, हर हर महादेव।